बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, आज मैं एप्पल जैम बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि घर पे जैम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि ये मज़ेदार, बाज़ार से भी अच्छा, बग़ैर किसी केमिकल के आप जैम घर पे कैसे बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, चीनी कितनी इस्तेमाल करनी है, इसमें फ्लेवर कैसे लाना है। ठीक है, आप घर पे इस्तेमाल करने के लिए अपने बच्चों को बना कर दें, या अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो भी ये आप घर पे बना के आप बिज़नेस कर सकते हैं। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से इसे खाते हैं। आप सुबह उनको ब्रेकफास्ट में दें, आप उनको स्कूल में लंच बॉक्स में दें, बहुत ही शौक़ से खाते हैं। जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार एप्पल जैम कैसे बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने आज 5 किलो सेब लिए हैं और इसका हम आज जैम बनाएंगे। और सबसे पहले हम इसके छिलके उतार लेंगे, इस तरह काटेंगे। और मेरे साथ ये मेरी टीम, छोटी टीम है, और ये भी मेरी मदद करेगी। ये बेटा छिलका इस तरह हम सबसे पहले काट लेंगे। ये पीलर की मदद से या छुरी की मदद से आप आसानी से काट सकते हैं। ये देखिए, पीलर की मदद से कितनी आसानी से छिलका उतर जाता है। और ये देखिए, ये टूट भी देगा। ओ, टूट गया, कोई बात नहीं। ये इस तरह छिलके उतार लेने हैं। और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक पतीले में, बड़े बर्तन में पानी ले लिया और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है। ठीक है, और इसको नमक को मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो सेब है, ये आपने इस पानी में डिप करते जाना है, क्योंकि इस सेब में आयरन होता है और आयरन की वजह से सेब काले हो जाते हैं। तो आपने इस पानी में साथ काट के इस तरह आपने डिप करते जाना है, वरना आपके सेब जो है वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। ये हमने सारे एप्पल अच्छी तरह छील लिए हैं और ये पानी में डुबो के रख दिए। जी, तो ये अब यहाँ पे ये करना है कि मैंने एक बड़ी साइज़ की प्लेट ली है और एक ग्रेटर लिया, और सारे सेब जो हैं उनको मैं अच्छी तरह ग्रेट कर लूँगा। यानी सेब को कद्दूकस कर लूँगा। जिस तरह आप गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो गाजर को कद्दूकस करते हैं। इससे ये होगा कि जो आपका सेब का जैम है बहुत ही मज़ेदार, दानेदार बनेगा। ठीक है, अगर आप स्मूथ सेब का जैम बनाना चाहते हैं तो आप सेब के 4 टुकड़े करके उसको 1 गिलास पानी डाल के उसको थोड़ा-सा 20 मिनट पका के तो उसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके भी आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने कद्दूकस किया है, और ये देखें, ये दरमियान में जो बीज वाला हिस्सा होता है ना, ये आपने अलग कर देना है। कोई बीज वगैरह आपके पल्प के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इस पल्प को ज़्यादा देर नहीं रखना, वरना ये काला हो जाएगा। फ़ौरन पकाना है अब इसको। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ नोट कर लें कि आपने जिस बर्तन में भी जैम बनाना है उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। आपका बर्तन पतला नहीं होना चाहिए, वरना आपका जैम जल जाएगा। ठीक है, अब ये सारा पल्प जो है ये मैं इस जो पतीली है इसमें डाल दूँगा। और ये जो कद्दूकस करने से आपका जो जैम है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पे 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जूस भी होता है, तो 1 कप काफ़ी है। अब यहाँ पे 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 बादियान के फूल डाल दिए हैं। और फिर आप कमाल देखें कि इसमें कितना अच्छा फ्लेवर आएगा, इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि जो बाज़ार में जो जैम बनाते हैं ना, वो किसी को बताते नहीं हैं। यही वो सीक्रेट होता है। ठीक है, तो अब आपने इसको आधा घंटा दरमियानी आंच पे पकने देना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपके जो सेब है ये अच्छी तरह सॉफ्ट नरम हो जाते हैं।
पानी भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और अब ये जो अगला स्टेप है, अब चीनी है। यहाँ पे मेरे पास 5 किलो जो सेब थे उनको साफ़ करने के बाद 4 किलो मुझे जो उसका पल्प मिला था, इसमें मैं 1.5 किलो चीनी डाल रहा हूँ। ठीक है, कई लोग जो है जितना पल्प का वज़न होता है उसके बराबर जो चीनी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1.5 किलो चीनी डाल रहा हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शुगर पसंद करते हैं। ठीक है, आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो शुगर डालने के बाद जो है ये पानी मज़ीद चीनी जो है रिलीज़ करेगी, और इसको आप मज़ीद तकरीबन 20 मिनट और पकाना है। ठीक है, दरमियानी आंच रखनी है आपने। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो जैम है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपने इसको मैश कर लेना है। जिस जो ये होता है ना, जैसे पोटैटो यानी आलू मैश करते हैं, ये वो है। इससे आपने इसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट मैश कर लेना है। और यहाँ पे अब है नींबू। यहाँ पे मैंने नींबू का रस ये तकरीबन 6 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। नींबू के रस डालने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका जो जैम है उसका मज़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। उसके अलावा ये जो शुगर हम डालते हैं, चीनी डालते हैं, वो उसको क्रिस्टल नहीं होने दे, क्रिस्टलाइजेशन जो होती है उसके अमल को रोकता है। यानी ये आप फ्रिज में रखेंगे तो चीनी जमेगी नहीं। ठीक है, और दूसरा आपका जैम जो है ख़राब नहीं होने देगा ये ज़्यादा अरसे तक। अब यहाँ पे मैंने जो दाल चीनी का टुकड़ा डाला था वो निकाल दिया, और बादियान के फूल भी मैंने निकाल दिए थे। और अब थोड़ा-सा इसके कलर को खुशनुमा करने के लिए मैंने जो आधा टीस्पून है वो ऑरेंज कलर फूड कलर डाल दिया, और आधी चम्मच से कम रेड फूड कलर डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास पाउडर वो वाला कलर है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि थोड़ा सा जैम का जो है ना कलर और ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ठीक है, वरना इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये आपने कैसे चेक करना है कि जैम आपका तैयार हो गया या नहीं, कि कितना गाढ़ा रखना है। तो आप एक प्लेट को फ्रीज़र ऊपर फ्रिज बर्फ़ वाले खाने में थोड़ी देर रख दें ताकि वो ठंडी हो जाए। फिर आप जैम उसमें डालें और इसको सीधा ऐसे ऊपर खड़ा कर दें। और अगर अब वो जैम आपका बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो समझो कि जैम अभी आपका नहीं बना, लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल जहाँ पे मैंने डाला था वहीं पे ये जम गया, यानी कि अब ये रेडी है। ठीक है, अब इसको मज़ीद और नहीं पकाना, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और इसको ठंडा करने के बाद आपके पास कोई भी शीशे का जार है, लेकिन वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। गर्म पानी से उसको धो के अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। अगर आपका कोई भी जार गीला होगा, जब पानी उसमें लगा होगा, तो आपका जैम जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ये देखें, मेरा तकरीबन ये 5 किलो जैम बना है। और ये 5 किलो जैम, इसकी अगर टोटल इसमें कितनी इसमें ख़र्चा आया है, तो 1000 रुपया तकरीबन ख़र्चा आया है। आजकल सेब आपको अच्छे सेब 150 से 200 रुपए में मिल जाते हैं। तो आप 1000 रुपए में मज़ेदार 5 किलो जैम बना सकते हैं। तो 5 किलो जैम अगर आप बाज़ार से लेने जाएँ ना, तो आपको वो 5 से 6 हज़ार रुपए में मिलेगा। लेकिन आप इतना मज़ेदार, आजकल बहुत ही फ्रेश एप्पल हैं, और जब इसका एप्पल का सीज़न शुरू हो तो उसी वक्त आप इसका जैम बनाया करें, क्योंकि उस वक्त ताज़ा जो होते हैं एप्पल होते हैं, और वो स्टोर वाले नहीं होते, और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा बनता है। आपने इसको अच्छी तरह ये जार में डालने के बाद इसका ढक्कन से बंद कर दें, और आप इसको फ्रिज में रखें। कई दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाएं। ठीक है, बच्चों को दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।